वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी पीवाईक्यू सीरीज में हम लोग चलते हैं अपनी अगली सीरीज की तरफ और देखते हैं क्या क्वेश्चंस दिए गए थे। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया था, एक रेलगाड़ी एक समान गति से 2 घंटे में 325 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी गति से 650 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी ऐसी कंडीशन दी ही नहीं गई इसमें जिसको सोचकर ये लगे कि नहीं बहुत टफ है। कैसे आपको दिया ये गया कि 325 किलोमीटर चलने में 2.5 घंटे लगते हैं, ये गिवन है। पूछा ये गया कि उसी गति से 650 किलोमीटर 650 किलोमीटर चलने में कितना टाइम। तो एक बात का ध्यान दीजिए, कितना सिंपल क्वेश्चन दिया गया था। ये आपको हम बता दें कि 9 दिसंबर की 2021 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। बिल्कुल ये क्वेश्चन अब आप खुद समझ लीजिए कितना टफ क्वेश्चन था। ये बताने की जरूरत है इसमें कुछ भी कि नहीं। ध्यान दीजिए, 325 से 650 जाना है, क्या रिलेशन दिख रहा है हमें? दिख रहा है कि 325 दो गुना हो रहा है, 25 दूनी 50, 3 दूनी 6। तो सीधी सी बात है, टाइम भी 2 गुना हो जाएगा या नहीं? तो 2.5 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 5 घंटे। बस यही आपका आंसर बन जाएगा। तो इतना टफ क्वेश्चन था, ए वाला आंसर हो जाएगा। अब खुद समझ लीजिए कितने टफ क्वेश्चंस आते हैं। केवल और केवल सारा खेल है प्रैक्टिस का। जंग में उतरिए, प्रैक्टिस कीजिए। आपको फॉर्मूले आते हैं, कोई मैटर नहीं करता। नहीं आते तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद समझिए, क्या इसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई किया हमने? ये तो केवल और केवल जनरल नॉलेज थी। अगर आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती, कोई भी फॉर्मूला नहीं आता, तब भी हमें लगता है कि कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, तो 50 से 60% क्वेश्चन तो आप सॉल्व ही कर लेंगे। कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज किया? केवल और केवल इतना ही तो यूज किया कि 325 में 2 का गुणा हुआ तो 2.5 में भी 2 का हो जाएगा। अब ये गुणा भाग, ये प्लस माइनस तो करना आता ही होगा, यूनिटरी मेथड ही तो लगाया, तो कोई जरूरत नहीं थी फॉर्मूले की। तो मैथ से डरने की जगह एक बार क्वेश्चन को पढ़कर तो देखो। पढ़ोगे ही नहीं जब तक क्वेश्चन को, तो सॉल्व कैसे होगा? समझते हैं हम लोग अपनी अगली कंडीशन। ए ने एक वस्तु को बी को 25% लाभ पर बेचा। अब बिल्कुल ध्यान देना, कैसे यूनिटरी मेथड यहां भी ऐसे ही लगेगा। जिसने इसे सी को 20% लाभ पर बेचा, सी ने डी को 45% की हानि पर बेच दिया। तो टोटल बात इतनी समझ में आई कि 4 लोग हैं, ए, बी, सी और डी। कंडीशन ये है कि ए ने बी को बेचा है 25% के प्रॉफिट, बी ने सी को बेचा है 20% के प्रॉफिट पर, और सी ने डी को बेचा है 45% के लॉस पर। यही पूरी कंडीशन है टोटल। कहा यह गया डी ने इसे 330 में खरीदा, और डी के लिए आपको दे दिया गया कि इसने इसे 330 रुपए में खरीदा। यह पूरा क्वेश्चन आपको गिवन है, जो कुछ भी दिया। पूछा यह गया बी ने वस्तु को कितने में खरीदा। आपको बी के बारे में क्वेश्चन मार्क किया गया, बी ने कितने में खरीदा। एक बात समझिए, मान लो ए ने 100 रुपए में खरीदा था, तो ये बी को 125 में बेचेगा, क्योंकि ये 25% का प्रॉफिट लेगा, और 25% का प्रॉफिट लेने का मतलब ये 125 में बेचेगा। यहां पर ध्यान दीजिए कि ये 20% का प्रॉफिट ले रहा है, तो 125 का 20% सीधी सी बात है 1/5 की बात की जा रही है। तो 125 डिवाइड बाई 5, तो 25, 125 और 25 150। अब कंडीशन आपसे यह कही गई कि सी ने डी को 45% की हानि पर बेचा। 45% की हानि का सीधा सीधा मतलब हो गया कि इसका 55% अगर हम लोग निकाल दें, वही तो डी का बन जाएगा। अगर इसका 55% निकाल दें तो वो डी की वैल्यू बन जाएगी। निकाल दीजिए, तो ये तो एक कट ही रहे सीधे सीधे। 15 × 75, 7, 15 × 75, और 75 7 82, और 10 से भाग देना है तो 82.5। ये बन गई डी की जान। डी, सी, बी और ए।
ओवरऑल कंडीशन पर ध्यान दीजिए कि डी ने इसे 330 रुपए में खरीदा था। डी ने कितने में खरीदा था? 330 में खरीदा। हम लोगों के अकॉर्डिंग डी ने खरीदा है 82.5 में। आपको 82.5 की वैल्यू दे दी गई 330। पूछी क्या गई? बी ने वस्तु को कितने में खरीदा? डी ने कितने में खरीदा था? 125 में। आपसे 125 की वैल्यू पूछी गई थी, तो 125 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 330 बटे 82.5 गुणे 125। यहां से जीरो हटा दो, वो डेसिमल हटा दो, तो ऊपर जीरो लगा दो। तो ऊपर जीरो लगाने का मतलब हो गया कि कंडीशन हो गई। अब ये काट देते हैं इसे। कितने से कटेगा? 5 से कटता हुआ दिख रहा है, तो 25 पंचे 125, 5 से ये भी कट रहा है आपका, और 5 से क्या, मैं तो 25 से ही कटता हुआ सीधा सीधा दिख रहा है। अगर आप इसको 25 से नहीं काट दें तब भी कटता हुआ दिख रहा है, मींस 5 25 से काटो, 25 दिया 75, 75 7 82 और 25 दिया 75। 33 से 3300 कटता हुआ दिख रहा है 100 बार। 100 गुणे 5 500, मींस डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो बस सीधी सीधी एक गणित थी कि जो आपको कंडीशन दी गई थी, लगाया तो हम लोगों ने यूनिटरी मेथड ही है, और तो कुछ अप्लाई किया नहीं। तो जरूरी नहीं कि आपको सारे फॉर्मूले आते ही हों। अगर आपको कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी गणित बिल्कुल बिल्कुल खत्म होगी, जिन्हें नहीं बिल्कुल गणित आती होगी, वो भी डरने की जगह एक बार प्रयास तो करें। क्योंकि अगर आप ध्यान दें, इसमें भी हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, केवल और केवल यूनिटरी मेथड से कर दिया है, एक एक नियम लगाया पूरी तरह से। तो इसलिए डरने की जगह क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। अब ध्यान दो, यहां पर भी वही कंडीशन। कौन सा फॉर्मूला दिख रहा? एक परिवार की मासिक आय का व्यय से अनुपात 14:11 है। इनकम और एक्सपेंडिचर 14:11। कंडीशन कही गई, यदि परिवार की मासिक बचत इतनी है। आय क्या? आय क्या होती है? जो पैसा हम कमा रहे हैं। एक्सपेंडिचर क्या होता है? व्यय क्या होता है? जो हम खर्च कर रहे हैं। तो बचत क्या हो गई? इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दो, वही तो बचत हो गई। यहां कितने का अंतर है? 3 का। ये बचत है। और क्वेश्चन ने आपको बचत दी थी ऑलरेडी 13,500। ये आपको गिवन है। पूछा क्या गया? परिवार की मासिक आय कितनी है? 14 की वैल्यू आपसे पूछी गई। क्या दिक्कत? भाई मासिक आय पूछी गई ना, इनकम, तो 14 की वैल्यू आपसे पूछी गई। तो 3 की वैल्यू जब इतनी है तो 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13,500 गुणे 14 बटे 3। कटता हुआ दिख रहा है किसी से? तो काट दो। 3 चौको 12 और 1 13, 3 5 15, 4500। 4500 गुणे 14 कर दो। 14 पंचे 70, 7 14 चौको 56 और 7 6 13, 63,000। बस यही हमारा आंसर बन जाएगा। मीन्स डी वाला हम लोगों का आंसर हो जाएगा। 63,000 ही उसकी मंथली इनकम होगी। अब खुद देखो, इसमें भी कौन सा फॉर्मूला लगा है? केवल जनरल एक एक नियम। देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन को। एक बॉक्स में 25 पैसा और 10 पैसे के सिक्के 6:5 के अनुपात में, जिनकी राशि 226 रुपए है। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको दिए गए 25 पैसे और 10 पैसे, यही दिए गए 6:5 के अनुपात में। अब अच्छा यहां ध्यान दीजिए, अब अगर आप 10 पैसे के 5 सिक्के मान रहे हैं तो ये 98 बन रही है। ये भी परफेक्ट पूरा नहीं बन रहा है, 1.5 रुपए के आसपास जाएगा। तो बेहतर कंडीशन ऐसा करिए कि कुछ ऐसी संख्या बना दीजिए कि ये परफेक्ट रुपए में बदल जाए। तो अगर हम इन रेशियो को बढ़ा के पूरे रेशियो में 2 का गुणा कर दें अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए, 12 और 10, कोई दिक्कत? रेशियो थोड़े से चेंज कर दिए बस। अब ध्यान दीजिए, 12 का मतलब कितना हो गया? 4 तिया 12, 4 4 4 के 3 सेट बन गए, मींस 3 रुपए कंप्लीट हो गए।
और 10 पैसे के 10 सिक्के मीन्स 1 रुपए पूरा कंप्लीट हो गया। तो इसी रेशियो पे अब हम लोग बात कर लेते हैं। पूछा ये गया 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी, मीन्स आपसे 10 की वैल्यू पूछी गई। बात समझिए, इनकी टोटल राशि है 226 रुपए। ये कितने रुपए बन रहे हैं, 12 से 3 रुपए, और ये कितने रुपए बन रहे हैं, 1 रुपए। तो हमारे पास जो टोटल रुपए हैं 4 है, और ये रियलिटी में 226 के बराबर है। 4 की वैल्यू 226 पूछी गई 10 की, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 226/4 गुणे 10। भाग दे दीजिए, 4 पंचे 20, 2 22, 4 6 24, 25 26, 4 पंचे 20, मीन्स 565 सिक्के हो जाएंगे। ए वाला हमारा आंसर बन जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सी कंडीशन थी, केवल और केवल हमें कुछ नहीं करना था। आपको गिवन था कंडीशन में 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के, जब 25 और 10 पैसे के सिक्के आपको दे दिए गए थे 6 और 5, तो हमने रेशियो कुछ ऐसा बना लिया है इसमें कि ये परफेक्ट हो जाए, ये रुपए में बदल जाए पूरी तरह। तो 3 और 1 में बदल गए। बस 4 की वैल्यू 226 थी, 10 की आपको निकालनी थी, वो इजीली हम लोग निकाल सकते थे। समझते हैं अपनी अगली कंडीशन को। कहा गया एक रॉकिंग चेयर को 10% के लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 80 रुपए अधिक में बेचा जाता तो लाभ 15% होता। अब ध्यान दो, इसमें भी कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ लॉजिकल बात है, केवल लॉजिकल बात। 10% लाभ पर बेचा गया, अगर सीपी 100 होता, लाभ 10% होता, तो एसपी 110 होता या नहीं, होना चाहिए था। सीपी 100 है, लाभ यदि 15% हो जाए तो एसपी 115 हो जाएगा कि नहीं। 100 का 10% 10, तो 110। 15% का मतलब 100 का 15% 15, तो एसपी 115। कहा क्या गया, 80 रुपए में अधिक बेचने पर लाभ 15% होता। पहले 110 में बेच रहे थे, अब 115 में बेच रहे हैं, और रियलिटी में इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 80 रुपए। कहा तो ये गया कि पहले जो बेच रहे थे उससे 80 रुपए अधिक कर दो तो ये कंडीशन बन जाती। कितने का डिफरेंस यहां दिख रहा था आपको, 5 का। 5 की वैल्यू आपको 80 दी ही गई थी। पूछा क्या गया था, कुर्सी की कीमत क्या होगी, पूछी गई थी आपसे 20 500, 100 की वैल्यू पूछी गई थी। 5 में 20 का गुणा कर दो, 100 बन जाएंगे 20 500। यहां पर भी 20 का गुणा कर दो, फिर 8 दूनी 16 मीन्स 1600 रुपए। डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो पूरी तरह से यूनिटरी मेथड लगाया है या नहीं, आप लोग खुद ही ध्यान दीजिए। बस जनरली समझने की देर है, कोई भी यहां पर भी फॉर्मूला यूज नहीं हुआ। नेक्स्ट कंडीशन की तरफ चलते हैं, समझते हैं बात को। जॉन प्रत्येक दिन 8 घंटे काम करके एक कार्य को 6 दिनों में पूरा करता है। बात जॉन की जा रही है, 8 घंटे कार्य करके 6 दिनों में, तो सीधे सीधे या तो घंटे में बदल दो या दिन में बदल दो, तो 8 6 48, मीन्स जॉन टोटल 48 घंटे काम करता है। ठीक है। मनु प्रत्येक दिन 4 घंटे कार्य करके इसे 3 दिन में पूरा करता है। मनु 4 घंटे काम कर रहा है 3 दिन तक, मीन्स 12 घंटे काम किया। तुरंत एलसीएम ले लो, 48 एक घंटे की बात करें तो ये तो 1 बनाएगा और ये 4 बनाएगा, दोनों मिलकर 1 घंटे में 5 यूनिट काम कर देंगे कि नहीं, बिल्कुल। अब कहा गया कि एक दिन में 9 सही 3/5 घंटे एक साथ काम करते हुए इसे पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो सबसे पहले 9 सही 3/5 घंटे तो बात की बात है, सबसे पहले तो हम ये पता कर लें कि ये दोनों मिलकर एक साथ जब काम करेंगे तो टोटल टाइम लेंगे कितना। तो जॉन और मनु से एक साथ काम कराइए तो 48/5 घंटे लेंगे ही, लेंगे या नहीं, भाग दे दो इसमें, तो 5 ने 45, 45 और 3 48/5 घंटे, इतना टाइम लेंगे। और यही तो पूछा गया, ये क्वेश्चन भी खत्म,
हाँ 9 सही 3/5। देखो कुछ भी आगे तो कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा यही खत्म। 9 सही 3/5 घंटे। हमें पता चल गया कि जॉन और मनु दोनों लोग 9 सही 3/5 घंटे में इस काम को खत्म करेंगे मिलकर। पूछा ये क्या इतने घंटे एक साथ काम करते हुए पूरा करने में कितने दिन लेंगे? इतना एक दिन में लेना है। क्वेश्चन की आखिरी लाइन में ही तो आंसर भी दे दिया है, इतना टाइम लेना है एक दिन में। तो टोटल टाइम कितना हो गया? एक दिन। यही तो आंसर है। मीन्स उन्होंने तो आंसर भी क्वेश्चन में ही दे दिया गया था कि एक दिन में 9 सही 3/5। बस यहां पर चेक कर लिया था कि कितना बन रहा है, और आंसर हमें क्वेश्चन में पहले से ही गिवन था। देखते हैं हम लोग अपनी अगली कंडीशन को, क्या दी गई। एक व्यक्ति ने 45,000 और 18,000 की दो अलग अलग राशि अपने पुत्रों ए बी सी में वितरित की। दो राशियां बांटी हैं, एक 45,000 एक 18,000। 45,000 में ए बी सी के लिए उसने कंडीशन दी कि 3 7 5, 3 7 5, ये कंडीशन दी है। फिर कहा गया दूसरी राशि 18,000 को 4 2 3 के अनुपात में बांटी। 18,000 के लिए कंडीशन दे दी ए बी सी में 4 2 और 3, 3 7 5 और 4 2 3। एक मिनट, बैटरी लो हो गई थी। तो 3 7 5 और 4 2 3। तो सीधी सीधी कंडीशन अब समझ लेते हैं कि अनुपात में बांटी गई तो ए और सी के शेयर में अंतर क्या है। यहां से हम ए और सी के शेयर निकाल सकते हैं। पहले इसी पर देख लेते हैं। 7 3 10 5 15। जब 15 की वैल्यू 45,000 है तो एक की वैल्यू 3,000 हो जाएगी। तो इस हिसाब से ए की जो वैल्यू बन जाएगी 9,000 बन जाएगी, और सी की वैल्यू बन जाएगी 15,000। अब 18,000 की कंडीशन पर अगर हम लोग आ जाते हैं तो 18,000 को 4 2 3 के अनुपात में बांटनी है। तो 3 2 5 4 9। मीन्स 9 की वैल्यू आपको जब दी गई थी 18,000, तो यहां से एक की वैल्यू 2,000 बन जाएगी। यहां से हम पता कर लेते हैं ए का शेयर कितना है। जब एक की वैल्यू 2,000 तो 4 की वैल्यू 8,000, और सी का शेयर पता कर लेते हैं, 3 की वैल्यू 6,000। पूछा ही गया ए और सी के शेयर में अंतर कितना है। 9 8 17,000, 15 6 21,000। 21,000 और 17,000 में कितने का अंतर दिख रहा है? 21 - 17 मीन्स 4। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, सी वाला। 4,000 का अंतर है। तो कोई ऐसा स्पेशल काम नहीं था इसमें अलग से जो हम लोग कर नहीं सकते थे, बस नॉर्मली कैलकुलेट करके चलना था। अब वो इतना लेंदी आपको इसलिए दिख रहा है कि हमने क्वेश्चन ही बार बार लिख दिया। अगर यहीं पर सीधा सीधा सॉल्व करते ना तो 7 3 10 5 15, 15 की वैल्यू 45,000 तो एक की वैल्यू 3,000। तो सीधी सीधी हम लोग वैल्यू लिखते कि ए की 9,000 हो गई और सी की हो गई पहुंच दिया 15,000। बस यहीं पर सीधी सीधी कंडीशन लिखते और कुछ भी अलग से काम नहीं करना पड़ता। ऐसे ही 18,000 के लिए 2 बार लिखते और आंसर मिल जाता। ये समझाने के लिए इतना लिखना पड़ा। तो क्वेश्चन आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये 10 सेकेंड से 15 सेकेंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं था। समझते हैं हम लोग अपनी अगली कंडीशन को। 5 संख्याओं ए बी सी डी और ई का औसत 150 है। 5 संख्याओं का औसत 150 है, मीन्स इनका टोटल 750 होगा। क्योंकि हम जानते हैं औसत क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 15 बना 75 मीन्स 750। पहली 3 संख्याओं ए बी सी का औसत 130 है। 3 संख्याओं का औसत 130 है तो इनका टोटल 390 हो जाना चाहिए। हो जाएगा या नहीं? पूछा गया तो अंतिम 2 संख्याओं डी ई का औसत कितना है।
एक बात समझिए, 5 संख्याओं का टोटल इतना, प्रारंभिक 3 का इतना है। अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दें, तो हमें जो अंतिम 2 संख्याएं हैं उनका टोटल पता चल जाएगा या नहीं? तो बस निकाल दीजिए, 0 9 6 15 और 6 में से 3 गई 3, 360। हमें पता चल गया कि अंतिम 2 का, लास्ट 2 का जो सम है वो 360 है, पता चल गया। तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा? 360/2 मतलब 180 हो जाएगा या नहीं? बस यही हमारा आंसर बन जाएगा, 180। देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन। बस यही आखिरी कंडीशन थी। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।